हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर नीतू आनंद का नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद फिर हम वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने। कुछ काम होता है, कुछ बिज़ी शेड्यूल होता है तो बीच में गैपिंग आ जाती है, बट इसके लिए माफ़ी। कोशिश मैं हमेशा करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना पाऊँ और कोशिश कामयाब होगी। फ्रेंड्स, बहुत ही दुखद न्यूज़ हम लोगों को कल मिला सुशांत सिंह राजपूत का। बहुत ही गंभीर समस्या और बहुत ही दुखद समाचार। गंभीर समस्या, फिर वही डिप्रेशन, मानसिक तनाव। कहीं ना कहीं मैं पहले भी अपने वीडियो में बात कर चुकी हूँ और इसके बारे में मैं ये सोचती हूँ कि जितना जागरूक कर दिया जाए, जितना बताया जाए कम है, और हमेशा इस चीज़ को बताया जाए, क्योंकि क्या पता कब किसके मन में क्या चल रहा है। इतना हंसता खेलता व्यक्ति जिसके पास ना पैसे, ना शोहरत, ना दौलत, ना फेम, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या मजबूरी थी? आखिर क्या चल रहा था उसके अंदर? आखिर क्या समस्या थी? क्या था जिसके कारण उसने अपने जीवन का ही अंत कर दिया? क्या हुआ होगा उसके साथ? है सबके मानसिक में अभी अपने अंदर में एक द्वंद्व चल रहा है कि आखिर क्या हुआ होगा उसके साथ, क्यों किया उसने ऐसा? सबके अंदर ये सवाल चल रहा है। तो क्या हम ये जाने कि कोई बहुत हंसता हुआ चेहरा जो अंदर से बहुत दर्द छुपाए हुए है और बाहर कहते हैं ना डबल फेस, कि एक तो बहुत दर्द वाला और दुनिया के सामने में जब आता है वो तो पता ही नहीं चलता कि इसको कोई प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत है या ये डिप्रेस्ड है, नहीं समझ में आती है। अब ये मैं बताती हूँ कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है। पहली बात तो मैंने ये बताया कि अगर कोई डिप्रेस्ड है तो वो पहले अपने आप को किसी दोस्त से, किसी अपनों से, या कोई भी आपका जो आपको समझता है तो उससे आप अपनी प्रतिक्रिया अपने बारे में ज़रूर शेयर करो। अब लेकिन ये होता है कि डिप्रेशन जो मानसिक, जिसको हम मानसिक बीमारी भी कहते हैं, तो ये वैसा डिजीज़ नहीं है कि इसमें कोई इंसान फीवर में आ जाता है या सर्दी जुकाम, या वो कोई रिपोर्ट में आता है कि रिपोर्ट में ये गलत रिपोर्ट आया और ये डिप्रेस्ड है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सामने वाले को अगर वो डिप्रेशन में है तो अगर वो किसी से बातें शेयर करता है, बोलता भी है अगर कोई, तो बहुत से ऐसे देखा गया है कि अरे यार, ये तो तुम्हारे अंदर की सोच है, तुम्हारी बात है, शायद कुछ हुआ होगा तो अभी उदास मन है तो इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी कोई बीमारी है। या दूसरी तरीके से देखें तो लोग वैसे आते हैं जैसे कि मान लो किसी ने बोल दिया कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, या मैं डिप्रेशन की गोली खा रहा हूँ, या मैं मानसिक तौर पे वीक हो गया हूँ, या मैं बहुत गलत थॉट्स मेरे अंदर में विचार आती है मेरे मन में। तो जो सामने वाला होता है ज़रूरी नहीं है कि उसको समझ पाता है, उसको जान पाता है। ये हमारे समाज, हमारे सोसाइटी का ये रिवाज क्या लोग की है, लोगों को नहीं पहचानते लोग, क्योंकि कौन दुखी है समझ पाना बहुत मुश्किल है। अगर वो बोल देता है तो उसको समझ पाना और ज़्यादा मुश्किल है, कि वो समझते नहीं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। ये बात बहुत दुख देने वाली है कि आपके साथ वाले, आपके समाज, आपकी सोसाइटी डिप्रेशन को बहुत गहरे तरीके से वो वैसे नहीं लेते हैं कि ये सचमुच में ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये अंदर अंदर लोगों को वैसे खोखला करता है जैसे गेहूं में घुन लग जाता है ना, और वो खोखला कर देता है, अंदर खा जाता है, ऐसे करता है। इस तरीके की बातें होती हैं। मैं बहुत सरल शब्दों में जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं बहुत सरल भाषा में मैं बताती हूँ, बहुत सरल शब्दों का उपयोग करते हुए मैं ये चीज़ कि वो हंसता हुआ चेहरा कभी किसी दिन के, अभी किसी का रिव्यू आ रहा है कि मैं जानता था कि वो 6 महीने से डिप्रेशन में था, जानता तो था ना, कोई ये जानने की किसी ने कोशिश की कि क्यों था,
आखिर आप अगर किसी से एक बार पूछोगे, 2 बार पूछोगे, 3 बार पूछोगे, आप किसी के अपने बनोगे, तो वो अपनेपन में, डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति ज़रूर चाहता है कि उसका कोई अपना हो, उसका कोई इतने उसके दिल के करीब हो जो वो अपनी दिल की बातें बता पाए। ये बिल्कुल देखा गया है जो डिप्रेस्ड होता है, जो डिप्रेशन में जाता है। फर्स्ट क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन होती है। वो फ्रस्ट्रेशन अंदर अंदर वो बाहर नहीं निकल पाती, तो वो अंदर अंदर घुलता रहता है। वो कहते हैं ना, एक जख्म बन जाती है किसी जिसे वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसे तो दुनिया के सामने में कहेगा, कल को कोई और बात होगी तो यही कहेंगे लोग कि डिप्रेशन में है बंदा या डिप्रेशन में है बंदी, तो इसकी बात का भी क्या मतलब, मानसिक तौर से बीमार चल रहा है। ये आप सच, ये हमारे समाज की एक बहुत गंदी सोच है कि आप ये सोचो कि अगर कोई बोल दिया ना कि मैं मानसिक तौर पे बीमार हूँ, तो उसको अलग तरीके से आंका जाता है, अलग तरीके से देखा जाता है। ये बिल्कुल, ये बहुत सच्ची बात है। इस वजह से लोग कहने में डरते हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरे थॉट्स ऐसे आ रहे हैं। तो ये डर हमें, आपको, फ्रेंड्स को, जो हमारे करीब है, उन लोगों को निकालना चाहिए जिन चीज़ों को निकालने में हम असमर्थ होते हैं। बाद में आना कि हमें उसका साथ देना चाहिए, क्या फ़ायदा। आपका साथ तो उस वक्त मिलना चाहिए जिस वक्त वो आपके साथ में किसी दुख का शेयर करता है, किसी बात को आपको बताता है, जिस चीज़ से दुखी है, तो आपको तो साथ उस टाइम में देना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत दुख की बात है ये। मेरे सामने अभी मैंने कुछ टाइम अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि मेरे फ्रेंड्स के साथ में ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, और ये होता है। ये अलग, वो कहते हैं ना कि ये 8 लाख 10 लाख ऐसे से ऊपर जा चुका है कि ये जो सुसाइड की जो समस्याएं हैं, जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। ये फैक्ट है कि उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। अगर डिप्रेशन कोई बताता है कि वो है, बहुत हल्के तौर से हम लेते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते आज मूड कुछ ऐसी बातें हो गई होगी, मूड ख़राब है, तो इस वजह से इस तरीके की बातें। नहीं फ्रेंड्स, इतनी सी भी सिम्टम किसी के अंदर आती है ना, कोई अगर आपसे शेयर करता है कि मुझे पुरानी बात मेरे दिमाग से नहीं जा रही है, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, और इसके कारण मुझे नींद नहीं आती है, या मैं बार बार उसी बातों के मतलब जद्दोजहद में रहता हूँ, उसी को सोचता हूँ, और मैं लगता है धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति, अगर ऐसा कोई भी कुलीग, कोई भी जानने वाला आपके आसपास है, तो प्लीज़ उसकी सहायता करें, उसकी हेल्प करें। बहुत ज़रूरत होती है दोस्त की। मेडिसिन इतना इफ़ेक्ट नहीं करता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मेडिसिन क्या करता है? सुलाता है आपके दिमाग को। वो जो प्रोसेस चलती है ना आपकी, वो नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस जो चलती है, उस चीज़ को सिर्फ क्लोज करता है। सही क्या करता है? सही क्या करता है? हमारा आपका साथ। अगर कोई सुनने वाला है और उस चीज़ को उससे बाहर निकालने वाला है, तो वो बहुत फ़ायदेमंद, वो सबसे बड़ी मेडिसिन है, वो सबसे बड़ी दवाई है। अगर आज कोई सीरियस में, आज बहुतों का ट्वीट मैंने देखा, पढ़ा भी, अगर कोई सच में पूछता, बैठता, जानता कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी, आई थिंक आज सुशांत सिंह राजपूत अपनी पोल खोल चुका होता। उसके अंदर में जो कोई बात चल रही है, जिस चीज़ से वो परेशान था, अचानक से एकदम से ये थॉट्स आना और सुसाइड अटेम्प्ट करना, क्या हुआ होगा? कितने बुरी तरीके से वो परेशान होगा, कितने प्रेशर में होगा। सोचने वाली बात है। ये बहुत ही विषम समस्या है, क्यों कोई किसी को समझता नहीं, कोई किसी के दोस्त नहीं होते, कोई किसी को जानने की कोशिश ही नहीं करता है। आज बड़ी बातों से अलग हटके इन बातों में आते हैं। क्यों ना हम उनका साथ दें जो सचमुच में अपने आप को डिप्रेशन में जाते हुए बताते हैं, जो किसी चीज़ से दुखी है, जो किसी बात को अपने मन से नहीं निकाल पाते। आखिर ये अगर वीडियो बनती है तो हम आपके लिए,
आपकी प्रॉब्लम के लिए कि आप उससे बाहर निकल आओ। आप उस चीज़ को सोचो, उसको अडॉप्ट करो कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। इतने इजीली अपनी जान नहीं लिया जा सकता। बहुत मुश्किल से कहते हैं ना, मिलता है ना मनुष्य योनि में जन्म। इतने आसानी से कैसे अपनी जान कोई दे सकता है? तो ये चीज़ है कि डिप्रेशन मौत से प्यार करवा देता है। कोई चीज़ नहीं कर पाना, कोई काम नहीं हो पाना, हम सल्यूशन ये ढूंढ लेते हैं, मर जाएंगे। मर जाने के बाद में आप तो मर जाओगे। फिर वही बात है कि आप तो मर जाओगे, लेकिन आपने अपने मरने के बाद की कभी सोची? आपके बाप, आपके माँ, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, उनका क्या? कभी सोचते हो? सोचो हमेशा इस चीज़ की। अगर कुछ ऐसे विचार आते हैं, मंथन करो, पहले सोचो अपने आप को ये चीज़ कि ये तो मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके बाद का हाल क्या है। बहुत रूड भाषा में मैं ये चीज़ें कह रही हूँ कि इमेजिनेशन करो। जैसे ये थॉट आते हैं ना आपके मन में, किसी के भी मन में, तो ये सोच के कि ये तो मैं मृत पड़ा हुआ हूँ और बाद में मेरे परिजनों का क्या हो रहा है। क्या इतना आसान है अपनी ज़िंदगी लेनी? डिप्रेशन का इलाज है, डिप्रेशन का इलाज हो सकता है, वो हम खुद कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल है ही नहीं, मुश्किल है ही नहीं। मुझे ये कमजोरी लगती है, मुझे ये लगता है कि गिव अप कर देना अपनी ज़िंदगी से, इसका मतलब आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आप लड़ना ही नहीं चाहते हो, आप जीना ही नहीं चाहते हो। आप बहुत कमज़ोर इंसान हो। लड़ो मुसीबतों से, सामना करो। ये नहीं कि चीज़ें, इंसान एक फेम में आ जाता है ना, तो अगर मान लो उसकी कोई प्रॉब्लम आई तो उसमें ये चीज़ है कि मेरा असली फेस सामने आ जाएगा। सारी चीज़ें चलती है, एक प्रक्रिया है। दुख सुख तकलीफ़ें, अमीरी गरीबी, कुछ भी आता है, हर किसी की लाइफ में आता है। तो उसको हम क्यों नहीं बताएं? किसी ने धोखा दिया, किसी ने कुछ किया, किसी की गरीबी, कोई बहुत कमा रहा है, वो अचानक से वो डाउनफॉल में आ गया, होती है सबके साथ। इसका मतलब हम ये चीज़ें नहीं कि उस चीज़ को हम सोचते रहे। इससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी रख सकते हो। आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो। जहाँ आपको एक आपको लक्षण दिखाई देते हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो। इतने तो शिक्षित सभी हैं, पढ़े लिखे सभी हैं, इतने तो जान सकते हैं कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। आप मेरी मानो, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिन तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, कि प्लीज़ ज़िंदगी को इतना मामूली मत समझो कि अपनी जान दे दी जाए। डिप्रेशन का इलाज है, डिप्रेशन का इलाज हम खुद कर सकते हैं, आपके करीब वाले कर सकते हैं। दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता है। आप शेयर करके देखो। आज के टाइम में सोशल मीडिया है, आज के टाइम में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। डिप्रेशन मतलब लाइलाज नहीं, डिप्रेशन मतलब इलाज है, संभव है। इस पे हम जितना भी बात करें कम है। इसको आगे भी हम दूसरे वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको आगे कंटिन्यू करूँगी अभी। और मैं इस चीज़ की कोशिश में हूँ और मैं एक होप करती हूँ कि आप सब मेरी इस वीडियो को देख के कुछ तो प्रेरणा मिलेगी, कुछ तो आप सोचोगे कि ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता है। हर एक लड़ाई की जीत होती है, हर एक कठिनाई का संभव, कहते हैं ना कि पॉसिबल चीज़ भी है, सॉल्व भी होता है। तो कोई आपकी कठिनाई हो रही है तो वो ठीक भी होगी। सब कुछ होता है, उतार चढ़ाव सब कुछ आते हैं। एक नेचुरल डेथ अपने जगह है, होती है। कोई नहीं आया है दुनिया में रहने के लिए। बट ये कहना कि डिप्रेशन में आके मौत को गले लगाना एक बुज़दिली है, कायरता है। ये इसको ना करें, बिल्कुल ना करें। बहुत ही गलत बात है। और आपका मुसीबत से छुटकारा पा जाना अपने शरीर
अपने देह को त्याग करके आप चले जाते हो, रह जाती है आपके परिजनों के साथ ढेर सारी दुख, ढेर सारी तकलीफ़ें जिसे कोई और नहीं सॉल्व कर सकता। आगे भी हम मिलेंगे, डिप्रेशन पे ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर नीतू आनंद का नमस्कार। फिर मिलेंगे। खुश रहिए। कुछ भी हो परिजनों से शेयर ज़रूर करिए, बताइए ज़रूर। नमस्कार।